नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी ओर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया है, जिस फैसले में वो याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं जिन याचिकाओं को इसलिए दिया गया था कि जिससे सरकारी स्कूलों को मर्ज करने से रोका जा सके। अगर वो याचिकाएं स्वीकार हो जाती तो सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मामला थोड़ा सा थम सकता था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर निर्णय लेते हुए अपने पास निर्णय सुरक्षित रख दिया और सोमवार को फैसला सुना दिया। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार का इस बात पर ये कहना है कि सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की उनकी योजना, उनकी प्लानिंग इसलिए है जिससे संसाधनों को और टेक्नोलॉजी का ढंग से इस्तेमाल हो सके और साथ ही बच्चों को सही शिक्षा मिल सके और अध्यापकों को भी सही जगह मिल सके बच्चों को पढ़ाने के लिए। और साथ ही ये भी बता दें कि सरकार ने कुछ स्कूलों की सूची ये भी दी है जिसमें कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है। चलिए, एक बार के लिए मान लिया कि जिस स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने के लिए ही नहीं आता है उस स्कूल को बंद कर दिया, लेकिन जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सरकार द्वारा उन स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों की चिंता और अध्यापकों की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभिभावकों को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। अभिभावकों को ये चिंता है कि स्कूल मर्ज होने के बाद स्कूल काफ़ी दूर पहुंच जाएगा और इतने दूर तक बच्चा रोज़ रोज़ कैसे जाएगा। अभिभावक अपने बच्चे को इतनी दूर तक कैसे भेजेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा तो उनके आसपास जो स्कूल है वो बंद हो जाएगा। इसी बात की वजह से अभिभावकों को अपने बच्चे की शिक्षा रुकने का डर भी सता रहा है। वहीं दूसरी ओर अध्यापकों को ये डर सता रहा है कि उनकी नौकरी ना चली जाए और कुछ उन अध्यापकों को भी डर सता रहा है जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सबको ये डर है कि स्कूल मर्ज होने के बाद सरकार भर्ती कम ना कर दे या फिर रोक ना दे। इतने सारे सवाल, इतने सारे विचार, इतने सारी परेशानियाँ कितने सारे लोगों को घेरे हुए है, लेकिन सरकार अपने कानों पर हाथ रखे बैठी हुई है। सरकार को किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, किसी की गुहार सुनाई नहीं दे रही है। बहरहाल इस मामले पर आपके क्या विचार सुझाव है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।